लाहौर में 3 घंटे मूसलाधार बारिश से मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ सड़कों और गली महल्लों में पानी जमा। सड़कों पर बाज़ जगहों पर 1.5 फुट तक पानी, गाड़ियां गुजरना दुश्वार। एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड 337 मिलीमीटर बारिश को वासा ने 44 साल में सबसे ज्यादा बारिश करार दे दिया। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में भी पानी भर गया। अमले और मरीजों को परेशानी का सामना। ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल। गुजरांवाला, गुजरात, जहलम, हाफिजाबाद में भी तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। कराची में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। रात शहर में चंद मकामात पर तेज़ बारिश हुई। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुलशन में इमार में 11.5 मिलीमीटर, फैसल बेस पर 11, कुरंगी में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा कुछ देर बाद तेहरान में आयतुल्लाह खामनेई पढ़ाएंगे। उन्हें जुमे को कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, ईरानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया कि मुनासिब वक्त पर इस दहशतगर्दी और मुजरिमाना फेल का जवाब देंगे। आलमी कानून के तहत ईरान को फैसला कुन हक़ दिफा हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस्माइल हानिया का इस तरह कत्ल किया जाना उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा चैलेंज है। अमरीका में जिस तरह इसराइली वज़ीर आज़म का इस्तकबाल हुआ, उससे उनके हौसले बढ़े। जिस तरह यूरोप और अमरीका का रवैया है, इस पर इंसानियत शर्मिंदा है। इस्माइल हानिया की ख़ानदान को भी शहीद किया गया। इन कुर्बानियों के लिए अल्फाज नहीं। आज से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 6 रुपये 17 पैसे कम कर दी गई। डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये 86 पैसे की कमी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपये 32 पैसे की कमी। लाइट स्पीड डीजल की कीमत भी 5 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर कम कर दी गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खालिद शेख मोहम्मद समेत 3 मुल्ज़िमान ने अमरीकी फ़ौज से समझौता कर लिया। खालिद शेख मोहम्मद समेत तीनों मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। खालिद शेख मोहम्मद, वलीद मोहम्मद सोलेह, मुस्तफ़ा अहमद आदम को कम संगीन इल्ज़ामात का इतराफ़ करेंगे। खालिद शेख मोहम्मद दीगर पर हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। बिजली की कीमतों में कमी और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज़ में दाखिल। हुकूमती और जमात इस्लामी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा ख़त्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का मुतालिबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमती वफ़द ने मुतालिबात की पेशरफ्त के लिए मज़ीद वक्त मांगा है। हुकूमत की गैर संजीदगी नजर आई तो हम मुज़ाकरात से अलग हो जाएंगे। हुकूमती वफ़द में शामिल इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि IMF मुआहिदे और बैनुल अक़वामी मुआहिदों की सूरत में पेशरफ्त होगी। हमारे टेक्निकल अराकीन ने जमात इस्लामी को ब्रीफ किया है। हुकूमत जमात इस्लामी से मुज़ाकरात जारी रखेगी। आज से बगैर वीज़ा माल बरदार गाड़ियों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आयद। कस्टम हुक्काम के मुताबिक अफगान माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए वीज़े की भी आज से अमल दरामद का आगाज़ होगा। अफगान हुक्काम की दरख्वास्त पर जनवरी से 31 जुलाई तक वीज़े की शर्त में नरमी रखी गई थी। कराची के अबुल हसन अस्फहानी रोड पर मुबैना डाकू शहरियों ने पकड़ लिए। शहरियों के तशद्दुद से एक मुलजिम हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। असलहा बरामद। कुरंगी, जुमागोट और गुलशन मेमार नॉर्दर्न बाईपास के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 3 मुलजिमान गिरफ्तार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर प्रेस क्लब में ज़िला कुरम के एहतजाजी कैंप पहुँच गए। कहा, पारा चनार में कई रोज़ से जारी खूनरेज़ी इंतहाई अफसोसनाक है। वक्ती तौर पर सीज़ फायर मसले का हल नहीं, पायदार हल निकाला जाए। सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद ज़िला कुरम जाएँ। फाटा इंजमाम के बाद ज़मीन की तकसीम और हदबंदी का मसला सूबाई हुकूमत ने अभी तक हल नहीं किया। पारा चनार में इसी तनाज़े के बायस दर्जनों मासूम मकामी अफराद शहीद हुए।
कच्चे के डाकुओं ने घोटकी और रहीम यार खान में 6 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके माचका में मुकाबले में शर गैंग के 4 डाकू मारे गए। इस दौरान SHO माचका राना रमजान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। डाकुओं ने बदला लेने के लिए घोटकी में फायरिंग करके 3 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। एहलकारों को ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। डाकुओं ने दूसरा हमला रात सादिकाबाद में भोंग के हिफाजती बंद की पुलिस चौकी पर किया। डाकुओं की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। हमले के बाद मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में नान रोटी मुत्तहिदा एसोसिएशन ने सादा रोटी 15 रुपए में बेचने से माजरत कर ली। नान भाइयों का कहना है कि 20 किलो आटे का थैला 250 रुपए महंगा हो गया। रोटी 20 रुपए में बेचने की इजाज़त दी जाए। कहा 1-2 रोज़ का वक्त दिया है, वसूलत दीगर यकतरफा फैसला करेंगे। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 3 एहलकारों के खिलाफ $90,000 डकैती का मुकदमा दर्ज। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक पुलिस पार्टी ने अगवा करके $90,000 ट्रांसफ़र कराए। एक प्राइवेट गाड़ी और पुलिस मोबाइल ने घर पर छापा मारा। वाक़या 9 जुलाई को पेश आया। केस में DSP समेत 10 एहलकारों को मुअत्तल किया जा चुका है। लाहौर प्रेस क्लब पर नाबीना अफराद ने मुतालिबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया। पुलिस ने नाबीना अफराद को गाड़ियों में बिठाकर पनागाह पहुंचा दिया। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि दिहाड़ी पर काम करने वाले 1200 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। रेगुलर मुलाजमीन का स्पेशल अलाउंस 10,000 रुपये करने और 3% कोटे को 6% करने का भी मुतालिबा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ कराची, लाहौर समेत मुल्क भर की होल सेल मार्केटें बंद। ताजिरों का 2 अगस्त तक कारोबार बंद रखने का ऐलान। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होल सेलर्स का कहना है कि FBR के विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल न हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाहमल देंगे। कराची की डांडिया मार्केट, लाहौर में अकबरी मंडी और हैदराबाद की अनाज मंडी में कारोबार बंद। खालिद शेख मोहम्मद समेत 3 मुल्जिमान ने अमरीकी फ़ौज से समझौता कर लिया। खालिद शेख मोहम्मद समेत तीनों मुल्जिमान को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। खालिद शेख मोहम्मद, वलीद मोहम्मद सालेह, मुस्तफ़ा अहमद आदम कम संगीन इल्ज़ामात का इतराफ़ करेंगे। खालिद शेख मोहम्मद दीगर पर अमरीका पर हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इसराइली हमले में शहीद हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर सैयद फुआद अली शुक्र की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। तदफीन के मौके पर हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह खिताब करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में ईरानी पासदारान इनक़िलाब के एडवाइज़र मिलाद बदी भी शहीद हुए। इसराइल ने बैरूत में रियासती दहशतगर्दी करके हिज़्बुल्लाह रहनुमा और 2 बच्चों समेत 5 अफराद को शहीद करने का इतराफ़ कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल ने ईरान की प्रॉक्सीज़ को भरपूर जवाब दिया है। हमने फवाद शुक्र से बदला लिया है। इसराइल अपनी बका की जंग लड़ रहा है। अपने खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। इसराइल के शहरियों को मुश्किल दिनों का सामना होगा। बैरूत हमले के बाद इसराइल को तमाम अतराफ से खतरात का सामना है। इसराइली फौज ने अल जज़ीरा TV के सहाफ़ी इस्माइल अल-कौल और कैमरामैन रामी अल-रीफ़ी को टारगेट करके कत्ल कर दिया। दोनों शिमाली गजा में इस्माइल हनिया के घर के करीब रिपोर्टिंग कर रहे थे कि फ़ज़ाई हमला हुआ। इनख़िला के हुक्म पर अमल करते हुए दोनों इलाके से निकले तो दूसरे हमले में उनकी कार को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 108 सहाफ़ी और 165 मीडिया वर्कर्स शहीद किए जा चुके हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी की गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल करने की नई साजिश का इंकशाफ। सिख फॉर जस्टिस के मरकजी रहनुमा गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की दूसरी साजिश पकड़ी गई। 5 भारतीय गिरफ्तार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में मुमताज़ सिख रहनुमा के बेटे की शादी में गुरपतवंत सिंह को निशाना बनाया जाना था। गुरपतवंत ने आखिरी मौके पर शादी में शिरकत न करने का फैसला किया था। शादी से 1 रोज़ कबल 5 अफराद को असलहे समेत गिरफ्तार किया गया। गुरपतवंत सिंह का मामले पर कैनेडियन हुक्काम के खामोशी पर इजहार मायूसी। कहा हक़ाइक़ सामने न लाकर लगता है कनाडा ने भारतीय एजेंटों को खुली छूट दे रखी है।
चीन और भारत का सरहदी सूरत हाल पर सिफारती और फौजी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि सरहद पर अमन बरकरार रखने के लिए मुज़ाकराती अमल को तेज किया जाएगा। पाकिस्तान के साबिक कप्तान वक़ार यूनुस ने एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स टू पीसीबी चेयरमैन के ओहदे पर काम शुरू कर दिया। उनका पहला असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ है। 21 अगस्त से पहले पाकिस्तान में होने वाली सीरीज़ के लिए वक़ार यूनुस सेलेक्टर्स और कोचेस के साथ मामला देखेंगे। पेरिस ओलंपिक्स के 5वें रोज़ टेबल पर चीन का कब्जा खत्म हो गया। 9 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली। मेज़बान फ्रांस 8 तिलाई तमगों के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर IOC की जानिब से तो कोई इनामी रकम नहीं, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने एथलीट्स के लिए पुरकशिश इनामात का ऐलान किया है, जिसमें सर फहरिस्त हांगकांग है। हांगकांग के एथलीट्स को गोल्ड मेडल जीतने पर पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 21 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिंगापुर के हुक्काम अपने एथलीट्स को गोल्ड मेडल पर 7,45,000 अमरीकी डॉलर्स यानी कि 20 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए इनाम में देंगे। पाकिस्तान की 2007 में मंजूर होने वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुताबिक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट 1 करोड़ रुपए का हकदार होगा। और ट्रेजिक अदाकारी की मलिका मीना कुमारी के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।